हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज सुबह सुबह मैंने चलो चाय पीता हूँ और चाय के साथ साथ अपने दोस्तों को थोड़ी कुछ जानकारी देता हूँ। दोस्तों, सीधा पॉइंट पर आऊँगा। जिसको चिलर रिपेयरिंग का नॉलेज है, कंप्रेशर ओवरहाउलिंग का, स्पेशली रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर का और स्क्रू कंप्रेशर का, तो उसके लिए इस वक्त दुबई में वैकेंसी निकली हुई है। आपको मालूम है कि दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी इस वक्त पड़ रही है और लगातार जो है एसी टेक्नीशियंस की डिमांड बढ़ती जा रही है। यदि आप एसी टेक्नीशियन का काम जानते हैं तो आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम आईटीआई होना ज़रूरी है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन से। ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेल आईडी डालूंगा, उस मेल आईडी में आपको अपना रिज्यूम डाल देना है। ठीक है दोस्तों। मेरे अप्रोचेस में जो कंपनीज़ हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हमें टेक्नीशियंस की ज़रूरत है, मैं उनको आपका रेज्यूम भेज दूंगा। वो आपको जूम मीटिंग के लिए, यदि आप दुबई में हैं तो डायरेक्ट जा कर के आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है। अन्यथा आप जो है जूम मीटिंग के थ्रू आपको कंपनी जो है आपका इंटरव्यू लेगी। ठीक है। अब रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई, क्वालिफिकेशन आईटीआई इन रेफ्रिजरेशन होना चाहिए और आपको कम से कम 5 से 6 साल का अनुभव होना चाहिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर और स्क्रू कंप्रेशर ओवर हैंडलिंग के लिए। और साथ के साथ में यदि आपको चिलर ट्रबल शूट, चिलर पीपीएम का भी यदि आपको नॉलेज है तो आप जो है योग्य है अप्लाई करने के लिए। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अब ये सब चीज़ें होने के बाद आपको अपना रेज्यूम जो है वो अपने इंडियन स्टैंडर्ड में रखिए, क्योंकि दुबई के लिए ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आपको सीवी बनाना होगा। ठीक है दोस्तों। आपको सिंपली करना क्या है, अपना रेज्यूम बनाए सिंपल, और रेज्यूम मेरी मेल आईडी में डाल दें, साथ में अपना पासपोर्ट डाल दें। ठीक है। इसके बाद मैं आपका रेज्यूम और पासपोर्ट एजेंसी वो कंपनीज़ को डायरेक्ट मैं भेज दूंगा। मेरा कोई इसमें कोई कमीशन नहीं है। मैं उनको रेज्यूम भेजूंगा आपको और आपका इंटरव्यू होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद कंपनी आपको वीज़ा प्रोवाइड करवाएगी। मे भी हो सकता है कि आपको पहले विजिट वीज़ा दें, फिर यहाँ बुला करके दुबई बुला करके आपको उसको विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करके देंगे। लेकिन आजकल मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं कि वो आपको पहले ही आपको वर्क वीज़ा दे देती हैं। लेकिन क्या होता है, कई लोग आते हैं बट वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या फिर उनका मन नहीं करता तो वापस चले जाते हैं। इसलिए कुछ कंपनी ये सोच करके आपको विजिट वीज़ा देती हैं। जब आप एंटर कर जाते हैं तो इसके बाद आपको वर्क वीज़ा लगा करके देते हैं। और कंडीशंस क्या क्या होने चाहिए आपके लिए, आपके पास कम से कम अपने पास 1 महीने का खर्चा आप लेकर के आएँ। वैसे कई सारी कंपनीज़ हैं वो एडवांस आपको दे देती हैं पहुँचती हैं यहाँ पर। एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड कराएगी और एकोमोडेशन के साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कंपनी देती है, मोबाइल का खर्चा कंपनी देती है। वीज़ा लगेगा और वीज़ा फ्री होगा, मेडिकल फ्री होगा, उसका कोई चार्जेस आपको किसी एजेंट को देना नहीं है। और दोस्तों एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि क्या होता है, क्या है कि लोग इंडिया में किसी एजेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं और बहुत 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए जो है यहाँ आने के लिए देते हैं। ज़रूरत नहीं है, दुबई के लिए ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी कंपनी के साथ डायरेक्ट अटैच्ड होते हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी के साथ डायरेक्ट अटैच्ड होते हैं, कोई कंपनी आपको डायरेक्ट सेलेक्ट करती है तो आपको किसी भी प्रकार की फीस देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। हाँ, कंपनी ये कंडीशन ज़रूर रखती है कि आपको वहाँ से आने के टाइम पर आपको टिकट देना होगा, क्योंकि क्या होता है कि आप ना आओ, इसलिए आपको टिकट देना होता है। और जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे, दुबई पहुँच जाएंगे, तो आपको वो टिकट का पैसा जो है रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन ये रूल्स हैं, यदि आप वहाँ से आ रहे हैं और आपको यदि वर्क वीज़ा दिया है तो टिकट आपको कंपनी को प्रोवाइड करवाना होगा आने का। ठीक है। कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। ये है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस वक्त वैकेंसीज निकली हुई हैं, आप जो है अप्लाई करें। और आपको यदि अच्छा नॉलेज है, आपकी ग्रिप है एयर कंडीशन के काम में, तो आप आएँ। देखिए, जो पीपीएम एक्टिविटीज़ करते हैं उनके लिए ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, 3 साल का अनुभव काफ़ी है। ट्रबल शूट जो करते हैं चिलर्स को, उनके लिए अच्छा अनुभव होना ज़रूरी है, 5 साल का कम से कम अनुभव होना ज़रूरी है। यॉर्क, ट्रेन, कैरियर, वोल्टा जैसी किसी एक जैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। कंप्रेशर ओवरहालिंग के लिए आपको स्पेशलिस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि कंप्रेशर ओवरहालिंग में ट्रायल बेस्ड पर कुछ नहीं होता। और साथ साथ में हाँ, बताना भूल गया कि आप असिस्टेंट की ज़रूरत है, जो कि कंप्रेशर ओवरहालिंग के काम में यदि एज असिस्टेंट आना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें और
ताकि आने वाली जो वीडियो है जॉब से रिलेटेड आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।